नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। बागेश्वर के ताकुला क्षेत्र के सतराली गांव की होली अब नई पीढ़ी के पलायन को रोकने में भी मददगार साबित हो रही है। महाशिवरात्रि के दिन सतराली में 7 गांव के होलियार अपनी 55 साल पुरानी परंपरा को फिर से जीवंत करने में जुटे। 7 गांव के 80 होलियारों का समूह शिवरात्रि के दिन बागेश्वर में बागनाथ मंदिर पहुंचा। होलियारों ने भगवान बागनाथ की पूजा कर भक्तिमय होली के गीतों का गायन किया। लेकिन वर्तमान में पिछले 3 साल से ये चौथा साल है कि हम यहाँ पर होली लेकर आते हैं और सभी लोग बड़े उल्लास से मतलब अच्छी विचारों से यहाँ आते हैं और होली करते हैं। सतराली की होली आ रही है। सतराली नाम से ही पता चल जा रहा है कि हमें 7 गांव के समूह को सतराली कहा गया है। लगभग प्रत्येक गांव से एक दो लोग करके यहाँ पर इकट्ठे हुए और बड़े धूमधाम के साथ ये लोग उल्लास के साथ यहाँ पर आए हैं। मैं समग्र बागेश्वर की जनता की ओर से अपने सतराली के समग्र होलियारों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि हमारी जो होली समरसता, उत्साह, उमंग और उत्कर्ष का पर्व है, ये सभी के बीच में सद्भाव और सहअस्तित्व की भावना को प्रकट करेगा और हमारी संस्कृतियों का संप्रेषण होगा। युवाओं को हम इस होली का महत्व समझाते हुए एकता अखंडता की भावना इसमें व्यक्त होती है। जो सतराली से होलियाँ प्रतिवर्ष आती थी, बीच में कुछ कतिपय कारणों से नहीं आ रही है, अब बराबर आने लगी है। इससे हमारे क्षेत्र की जनता में काफ़ी उत्साह है और हम इन होलियाँ पिथौरागढ़ जिले में शादी ब्याह का सीजन जोरों से चल रहा है। शादी ब्याह के इस सीजन पर लोगों की पहली पसंद छोलिया डांस बनता जा रहा है। छोलिया कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रचलित लोक नृत्य है। शादी समारोह के दौरान छोलिया दल के लोगों को रोजगार के भरपूर अवसर मिलते रहते हैं। इतना ही नहीं, बारात के सीजन पर लोगों का भरपूर मनोरंजन करने वाले छोलिया दल के लोगों के पास ठीक से खाने पीने और आराम करने तक का समय नहीं रहता। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील के निंगाल पानी में 2018 में करोड़ों की लागत से बना फायर स्टेशन भवन अब खंडहर बनता जा रहा है। आपको बता दें कि जौल जीबी से सटे धारचूला क्षेत्र के लगभग 50,000 की आबादी में आगजनी की बड़ी घटना को रोकने के लिए कोई व्यवस्था अब तक नहीं है। इन क्षेत्रों में आगजनी की घटना होने पर स्थानीय लोग रोकथाम करने में खुद ही जुट जाते हैं। देखिए, हमारे इस धारचूला क्षेत्र में लंबे संघर्ष के बाद हमें एक फायर ब्रिगेड का भवन बन के निंगाल पानी में यहाँ पर बन के तैयार है, लेकिन उसमें सरकार ने अभी तक किसी प्रकार का कोई इक्विपमेंट्स और स्टाफ नहीं दिया है। हम सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि अति शीघ्र उसमें स्टाफ और इक्विपमेंट्स दिया जाए, जिससे कि हमारे क्षेत्र में कहीं पर आगजनी हो तो उसका समाधान कर सके। पिथौरागढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में बैठकी होली का आयोजन शुरू हो गया है। टकाना में विकास विभाग में कार्यरत लेखाकार महेश पंत के आवास पर बैठकी होली में होली के कलाकारों के द्वारा विभिन्न रागों में होली का गायन किया गया। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य अशोक पंत, प्रमोद जोशी, श्री कृष्ण अवस्थी ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इसके साथ ही वरिष्ठ शास्त्रीय संगीतज्ञ केदार भट्ट के द्वारा विभिन्न रागों में होली के गीत गाकर सभी को मंत्रमुग्ध किया गया। पौड़ी नगर में स्थित भगत राम न्यू मॉडर्न स्कूल के प्रधानाचार्य पर चमीचा गांव के रोशन सिंह ने स्कूल परिसर में उनकी जमीन को कब्जाने का आरोप लगाया है। रोशन सिंह का आरोप है कि स्कूल प्रधानाचार्य जब स्कूल भवन निर्माण कार्य करवा रहे थे तो उन्होंने उक्त जमीन का मुआवजा दिए जाने की बात कही, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद भी मुआवजा नहीं दिया गया। ये भगत राम इंटर कॉलेज में मेरी 12 मुट्ठी ज़मीन है, उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है और मैं वहाँ पे कई बार जा चुका हूँ और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। क्या शुभ नाम है आपका? मैं रोशन सिंह नेगी हूँ, ग्राम चमीचा का रहने वाला। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने पहले? आप आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं कि मतलब जो है आपकी ज़मीन है और आपको पैसे देंगे,
लेकिन आपको हम 10 साल पुराना रेट देंगे। क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमें मेरी ज़मीन का मुझे पैसा मिल जाए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मैं किराए के मकान में रहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा मुझे मिल जाए। जब हमने स्कूल के लिए ज़मीनें खरीदी तो कहीं भी ज़मीन खरीदने में बाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं भी जो है रोशन सिंह जी का नाम नहीं आ रहा था। जो उसकी बात चल रही है उसमें कहीं भी उनकी ज़मीन का नाम नहीं आ रहा था, इसलिए उनकी ज़मीन स्कूल कैंपस में कहीं नहीं है। तो इनका ये कहना था कि पहले आपने बात भी दी कि हम खरीद लेंगे, फिर इनको दिया नहीं गया। हमने इनको बोला कि अगर स्कूल कैंपस से बाहर अगर कहीं ज़मीन तुम्हारी है तो हम ले लेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्कूल कैंपस में तुम्हारी ज़मीन, कैंपस के अंदर कोई ज़मीन नहीं है। ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं जो एक प्रधानाचार्य जिनका एक स्कूल है उनके ऊपर हैं। एक तरफ तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे जब वो किसी की ज़मीन खुद किसी गरीब का अधिकार मान रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? जिन स्कूल में वो परिचारक हैं जो भी हैं वो उन्हें क्या शिक्षा देंगे? मेन क्या है कि इस पर कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर से संरक्षक इतना मजबूत है कि ये गरीब लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये किसी न किसी ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जो इन सारे परिगणन में इनकी मदद कर रही है। और शुरू से ही इनको मतलब मेरे संज्ञान में मामला 5-7 दिन पहले आया है। ये मामला मैं इनके साथ में भगत राम स्कूल भी गया तो उस समय उनका ये है कि वो हमें अंदर जाके बात करने नहीं दे रहे हैं, वो इन्हें बुला रहे हैं और अपने तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोटद्वार में चिल्ड्रन पार्क महज 46 दिनों में ही अपनी बदहाली पर आंसू बहाने लगा है। टूटी हुई टाइलें, टूटे हुए झूले, सूखते गमले और आसपास बिखरी गंदगी पार्क की बदहाली की कहानी बयां कर रही है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग की कार्यशैली पर कई सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है। वहां देखें लगभग 2 महीने अभी उसका उद्घाटन हुआ है। आप झूले जाके देख लें, वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जो उनके बच्चों के जो स्लिप करने का जो घुसकड़ी कहते हैं कि उसमें फिसलते हैं बच्चे, वो डैमेज हो चुके हैं। सारी टाइलें उखड़ गई हैं और जो टॉयलेट बाथरूम एक बनाया गया था कि भाई बच्चे, छोटे बच्चे आते हैं वहां, तो वो टॉयलेट बाथरूम में पानी तक का नहीं है, वो भी टूटने की स्थिति में। तो क्या कर रही है सरकार? पार्क में घूमने वाले व्यक्तियों के लिए शौचालय का निर्माण किया गया जिसमें कि पानी की व्यवस्था ही उसमें उपलब्ध नहीं है, जिस कारण कि वहाँ भी अव्यवस्थाओं का पूरा अंबार खड़ा है। कहीं ना कहीं सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया गया है और इसकी जांच होनी चाहिए। जांच भी ऐसी होनी चाहिए कि आखिरकार जो सामग्री उस पार्क में लगाने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए जो सामग्री पास हुई थी, वही सामग्री, वही टॉयज उस जगह में लगे या नहीं लगे। हमारी ये मांग है कि शीघ्र इस प्रकार की जो साग सज्जा के नाम पर के जो पैसों की लूट वन विभाग कर रहा है, उसका खुलेआम जो लूट हो रही है, इसका पटाक्षेप होना चाहिए। वन मंत्री रशीद रावत जी के द्वारा बड़े अथक प्रयासों से ये पार्क बनवाया गया था, लेकिन वन विभाग के जो जिसे कहा जाएगा कि जो ढीठ कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही के चलते ये पार्क दुर्दशा की ओर चला गया है। और मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि जो भी जिम्मेदार इस वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी इस पार्क की जिम्मेदारी थे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए कि इतनी जल्दी ये पार्क खराब आखिर हो कैसे गया। और सरकारी पैसे उस पर लगे थे और उससे पहले कि मतलब कि लोग आते देखते उस पार्क को, उससे पहले पार्क खराब हो गया। 2022 में उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुट गई है। कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और सदस्य कोऑर्डिनेटर प्रकाश जोशी ने कोटद्वार पहुंचकर बद्रीनाथ रोड स्थित कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। नहीं, देखिए, मैं प्रदेश में विभिन्न ब्लॉकों में, विभिन्न जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच लगातार जाने की कोशिश कर रहा हूं, उनकी बातों को भी सुन रहा हूं। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ महीनों से जो संगठनात्मक बैठकों का दौर शुरू किया है, जिसमें ब्लॉक स्तर, फिर न्याय पंचायत स्तर पर और अब बूथ स्तर पर भी लोग जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी एक नए उत्साह के साथ में अब चुनाव में जाने वाली है। उसी प्रक्रिया में इधर से श्रीनगर में रैली भी है, कल उसकी तैयारी में जा रहे हैं और यहाँ से होते हुए कांग्रेस परिवार के साथियों से मिले, अच्छा लगा, अच्छी ऊर्जा है यहाँ पर कांग्रेस परिवार के साथी। डीडीहाट विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। बीजेपी मंडल अध्यक्ष धीरज बिष्ट के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई वितरण कर आतिशबाजी की और जश्न मनाया। पार्टी के 4 साल 18 तारीख को पूरे हो रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने अभी इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बदले हैं और पहले 4 साल ही बहुत अच्छा काम किया है। अभी भी सरकार बदलने के बाद मैं समझता हूँ कि 2022 हम निश्चित रूप से जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है भी अनुभवी जो 5 बार के विधायक रहे हैं और पहले भी कैबिनेट मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के पहले भी पूर्व अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे विष्णु सिंह चौफाल जी को उन्होंने पद दिया है, कैबिनेट मंत्री दर्जा लिया है। इससे भारतीय जनता पार्टी को 2022 में बहुत फ़ायदा होगा और मैं चौफाल जी को और केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं। बेरीनाग में पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय ललित सिंह बाफला की स्मृति में बैठकी होली शास्त्रीय और सुगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठकी होली और संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने कहा कि पहाड़ों में होली का त्योहार लोकप्रिय त्योहार है। कुमाऊनी होली एक बहुत विशेष गायन शैली है हमारे कुमाऊं की, और हमें बहुत गर्व होता है जब हम देखते हैं कि इसका प्रचलन जो है सिर्फ कुमाऊं में नहीं, अब इस स्टेट से बाहर भी हो रहा है। जैसे हर स्टेट की अपनी एक स्पेशल एक लोक विधा होती है, गायन शैली होती है, तो हम लोगों को ये कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि हमारी कुमाऊनी होली भी अपना एक विशेष स्थान रखती है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो ये आयोजन कर रहे हैं ये बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप लोग पहाड़ों में भी इस विधा को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन बहुत अचानक से हुआ और चूँकि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर लॉकडाउन के बाद से यहीं पर हूँ, तो मुझे लगा कि इस अपने क्षेत्र के लिए, अपने कुमाऊँ के लिए और जो हमारी संस्कृति है उसके लिए कुछ किया जाए। और हर वक्त कोई ना कोई माध्यम ढूंढना पड़ता है, तो मुझे ये एक बहुत अच्छा माध्यम लगा कि यहाँ पर, चूँकि मैं संगीत से पहले से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे जो है कुमाऊनी होली जो अभी हमारे नए युवकों में, नए लोगों में ये अभी प्रचलन में नहीं है। रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा हरिद्वार पहुंचे, जहां एक ज्वेलर्स की ओपनिंग के दौरान उन्होंने कहा कि मिशन 2022 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। ऐसे में वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत तेजस्वी हैं और उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन भी हुआ है, जिससे सभी लोग एकजुट हैं। परिवार का एक भव्य शोरूम यहाँ पर खुला है, इसका उद्घाटन है और मेरे छोटे भाई बॉबी चावला और उनके परिवार वाले सब यहाँ पर हैं और एक हरिद्वार की बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर खुली है। पहले तो इनको सब कुछ शुभकामनाएं और बधाई, और खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। तो संकेत हैं और कहते हैं तीरथ सिंह रावत ने मीटिंग का गठन कल किया है, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, अच्छे मंत्री सभी आए हैं और सब काम करेंगे अच्छा और विकास की जगह भाई। और आने वाले चुनाव में 2022 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से आएगी। वो गंगा नगरी हरिद्वार में आए हैं सहारनपुर से, एक यहाँ पर ब्रांच बनाई है हमने चारों ज्वेलर्स के नाम से। यहाँ पर अब हीरे का और सोने का, चांदी का व्यापार करने के लिए आए हैं। कोविड के बाद जो है 1 साल बाजार में बहुत मंदी रही है, हम भगवान से ही आशा करते हैं अब कारोबार जो है बहुत कृपा करेंगे और अच्छा चलेगा। नई आशा के साथ जो है आपके शहर हरिद्वार पालमपुर में पंचपुरी में हम लोग आए और आप सब पूरा समर्थन चाहते हैं। सभी का जो है सहयोग, इच्छा है कि भाई सभी लोग सहयोग करें और मुझे पूर्ण जो है इस बात की खुशी है कि भाई जो है सभी लोग सहयोग करेंगे। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।